शानज़े की माँ ने शानज़े से कह दिया है कि तुम्हें किसी धोखे में नहीं रहना है। तुम्हें फ़ौरन से पूछना होगा शानी से कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है तुम्हारे लिए। ऐसा ना हो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ही ना हो और तुम ऐसे की ऐसे ही रह जाओ। मैं अपनी बेटी को ऐसे कभी नहीं देख पाऊँगी। ये सब बातें सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े भी थोड़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी दोस्त ने भी उससे इस बात का ज़िक्र किया था कि वो किसी और लड़की के साथ था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो अब सोच रही है कि बहुत जल्द वो सारा मामला जो है शानी के साथ तय कर लेगी और शानी से कहेगी कि आखिर उसके दिल में ऐसी कोई बात है। आगे से आप देखेंगे कि वो जानती भी है कि उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही उसने कभी इस बात का इजहार किया है, लेकिन एक यकीन सा है उसको कि ऐसा होकर रहेगा। एक दिन आएगा कि वो उसी को ही पसंद करेगा। ये बात उसने अपनी माँ से भी की है, लेकिन उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कैसे बात करे। आगे से वो अपनी बेटी से कहती है कि अगर तुम कहती हो कि मैं और तुम्हारे बाबा उससे बात करते हैं और देखते हैं कि उसका आगे से क्या रद्द-ए-अमल आता है। इस पर वो कहती है कि नहीं, आप लोग अंदर कोई बात मत करना, मैं खुद इस बात को हैंडल करूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग कुछ भी नहीं कहना। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि चलो जैसे तुम बेहतर समझो वैसे ही कर लेना। आप देखेंगे दूसरी तरफ नादिया जो है वो अपने जैसे ही उसको मंगेतर को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि आप लोगों ने आने की तारीख कही थी, लेकिन अभी तक आप आए नहीं हैं। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, हमने कही थी और अब आए भी थे, लेकिन कोई कन्फर्म बात नहीं की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी माँ और तुम्हारे घर वाले जो हैं उनके दिल में कहीं न कहीं कोई न कोई लालच ज़रूर है। आगे से ख़ावर कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए, आखिर तुमने ये बात सोच भी कैसे ली और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ दूँगा उन्हें छोड़ के। इसलिए बेहतर यही है कि ये बातें अपने दिमाग में डालने की बजाय कोई अच्छी बात को अपने दिमाग में डालो, ताकि तुम्हारा भी कोई फ़ायदा हो सके, वरना तुम ऐसा ना हो कि मेरे से ही जाती रहो। ये सब बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मैंने जैसे ही ख़ावर से ये बात की है, ख़ावर तो उल्टा मुझ पर ही चीखने चिल्लाने लग गया है और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया है कि आखिर मैंने उसकी माँ के बारे में ऐसी बातें क्यों की हैं। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ समझाती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह की बातें ख़ावर से करनी ही नहीं चाहिए थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसके मुँह लगने की? यानी कि ज़रूरत ही नहीं थी तुम्हें बात करने की। एक चीज़ जो हमने देनी है वो तो हमने देनी ही है। आगे से नादिया अपनी माँ से कहती है, लेकिन आपने जो चीज़ भी देनी है मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी उनका पेट नहीं भरेगा। वो हमेशा आपसे इससे ज़्यादा की ही उम्मीद रखेंगे। ये बात मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ावर से भी कोई इस किस्म की तवक्का नहीं है कि वो अपने घर वालों को छोड़कर मेरा साथ देगा। वो हमेशा अपने घर वालों का ही साथ देगा। ये बात आप भी अपने ज़हन में बिठा के रख लें। उसकी माँ भी काफ़ी परेशान है और नादिया से कहती है, हाँ, मैं भी काफ़ी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। लालची लोग पीछे पड़ चुके हैं। एक तरफ सजीला की लालच ख़त्म नहीं हो रही और दूसरी तरफ ये ख़ावर लोगों की लालच ख़त्म नहीं हो रही। मैं जाऊँ तो आखिर जाऊँ कहाँ? मेरे बच्चों के तो नसीब ही फूट गए हैं इन दोनों के साथ मिलके। यानी ना ख़ावर ठीक है, ना सजीला ठीक है। ये बातों की उन्हें अंदर से तो समझ पूरी है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर रही है और कह रही है कि जैसे रिश्ते निभते हैं वैसे ही निभने देने चाहिए। हो सकता है आहिस्ता-आहिस्ता ख़ावर और सजीला दोनों ठीक हो जाएँ, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं होने वाला है। इनका लालच दिन-ब-दिन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। शयान और सजीला दोनों कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं और आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि मैं गाड़ी के अलावा अब कहीं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। जिस पर शानी कहता है कि हाँ, चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घुल-मिल कर बातें कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ देख लेती है शानज़े की दोस्त और फ़ाइक देख लेते हैं और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और जाकर अपनी मंगेतर से कहता है कि देखो, ये तुम्हारी दोस्त जो है उसका जिससे वो प्यार करती है, मैंने उसे किसी और के साथ देखा और वो भी बड़े ही अच्छे
अंदाज़ में देखा। यानी ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है आपस में। इस पर आप देखेंगे कि उसकी दोस्त शांज़े की काफ़ी परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आती, पहले तो वो सोचती है कि वो ये बात मत शेयर करे शांज़े से कि वो परेशान हो जाएगी। लेकिन फिर वो कहती है फ़ाइक को कि मुझे उसे बताना ही होगा, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलेगा तो फिर ही कोई नया स्टेप ले सकेगी। ऐसा ना हो कि वो बेचारी किसी धोखे में पड़ी रहे, इसलिए मैं उससे बात करना ज़रूरी समझूँगी। इस पर वो उसको कॉल करती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने और फ़ाइक ने देखा है वो तुमसे बयान करना चाहती हूँ। आगे से वो सारा माजरा सुनाती है कि एक लड़की देखी है उसने शानी के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा वो दोनों आपस में अटैच थे। ये सुनकर शांज़े की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि असल माजरा है क्या। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी दोस्त को कहती है कि मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम फ़िलहाल कोई फ़ैसला मत करो, क्योंकि तुम्हें बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसले करने होंगे, वरना मुश्किलात तुम्हारे लिए बढ़ सकती हैं और तुम अगर ऐसे हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। यानी कि तुम्हारी टेंशन तो मुझसे नहीं देखी जाएगी। इस पर वो कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये सब कुछ बताया। मैं ध्यान रखूँगी और मैं शानी से ज़रूर पूछूँगी कि आखिर उसके दिल में ऐसी क्या बात है। शायद यही वजह है कि वो मुझसे नहीं प्यार करता या उसने कभी इस चीज़ का इज़हार नहीं किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बेहद परेशान है शांज़े का बाप और वो अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। उसको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़के से पीछा छुड़वा लो, क्योंकि मैं इस लड़के को पता नहीं क्यों पसंद नहीं करता। उनकी और हमारी क्लास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ तो सोचनी चाहिए थी शांज़े को, लेकिन शांज़े ने कुछ भी नहीं सोचा और उसने बहुत ही गलत किया है। और मुझे आज अफ़सोस हो रहा है कि मेरी बेटी की पसंद इतनी घटिया भी हो सकती है। लेकिन अब देखेंगे कि शांज़े की माँ जो है वो उसका भरपूर साथ देती है और कहती है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उसकी चॉइस घटिया है। मुझे भी वो लड़का बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए बेहतर यही है कि हम भी दोबारा इस टॉपिक पर बात ना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी कोई गलत फ़ैसला नहीं करेगी। इस पर वो खामोश हो जाता है और कहता है देख लेना, क्योंकि ये ना हो कि कल को आप लोगों को पछताना पड़े, मेरी बेटी को पछताना पड़े। इसलिए आप देखेंगे कि वो उससे गुस्से से कहकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस कदर एहसानात बढ़ते जा रहे हैं शांज़े के उसके शानी के घर वालों के ऊपर, जिसकी वजह से शानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आगे से वो कहता है अपनी माँ को कि आप क्यों ये एहसानात को बंद क्यों नहीं कर देती, क्यों वो हम सब पे इतने एहसानात कर रही है, हमें उनके एहसान नहीं लेने हैं। कल को ऐसा ना हो कि वो आपसे कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो आप ना दे सकें, तो फिर आप क्या करेंगी। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो कुछ जान भी मुझसे मांगेगी तो मैं जान भी उसको देने को तैयार